नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं आज आ गया हूं फुलेरा। और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं आपने इनको देखा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भी फुलेरा का हिस्सा बन गया हूं और पीछे लिखा भी हुआ है फुलेरा में आपका स्वागत है। ये सारे जो लोग हैं ये पंचायत में आप देखते रहे होंगे कि पंचायत में जो 3 सीज़न आए हैं उनमें किस तरह से कहानियाँ बुनी गई और कहानियाँ आगे बढ़ी और अब यहाँ तक बढ़ गई कि पंचायत सीज़न 4 आ रहा है। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, मेरे साथ जो कलाकार हैं आप सब पहचानते, फिर भी एक बार मैं नाम बता देता हूँ। दुर्गेश जी बैठे हुए हैं, साथ में अशोक हैं, सुनीता जी हैं, नीना जी, जीतू, जितेंद्र कुमार और फैसल मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये एक ऐसा शो है जब हम लोग एज अ पत्रकार, जर्नलिस्ट, कि एक ये पूरा कहानी सामने आई कि ऐसा क्या हुआ कि जो हार्टलैंड की स्टोरीज हैं वो अचानक से, आपको याद भी होगा फैसल, हमने एक बार इंटरव्यू भी किया था इस पे, कि वो इस तरह से फेमस हुई। और पंचायत जैसा जो सीरीज़ है, उस वक्त जितने भी सीरीज़ बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे थे वहाँ क्राइम दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, मगर इस तरह का कुछ नहीं था। और आप लोगों को भी जो इसकी सक्सेस थी वो हैरान करती है। जी, वो है क्योंकि हम लोग जब ये ज़्यादातर कहानी ढूंढने का ऑडियंस जो होता है ना, वो बता देता है मेकअप, कोई 2 अलग अलग दुनिया पे काम होता है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ चलेगा, और जो ऑडियंस है वो ढूंढ रही होती है ऐसी कुछ कहानियाँ, वो ढूंढ के अच्छा कंटेंट देखती है। तो लगता है कि वो दुनिया को पता चला कि हम लोग अभी भी इन सरल कहानियों के पीछे हैं, सरलता चाह रहे हैं। और जो बीच में बहुत एक ऐसी दुनिया आई थी, वो भी कहानी ज़रूरी थी, पर क्राइम था, ये अक्सर वो भी होगा, ये भी होगा। पर एग्जिस्टेंस में और मासेस में जो है ना, लोग हिंदुस्तान को इस तरीके से देखना चाहते हैं, वो है। बट ये तो पहुंचने के बाद तक की बात है। जब मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे हर चीज़ में ये होता है कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये स्टार चलेगा, ये स्टार नहीं चलेगा, है ना, ये ऐसा है, सबके टैग लगे हुए हैं। ऐसे में जब जो मेकर्स हैं और जो एक्टर्स हैं जब पहली बार जुड़ते हैं, कितना कॉन्फिडेंस उनमें था और आप लोगों में था कि हाँ यार ये बाकी जो हम देख रहे हैं उससे अलग है, रिस्क है, नहीं है, ऐसा आप लोगों के जहन में? देखिए, तब कोई कॉन्फिडेंस वगैरह की बात नहीं थी। तब हमें काम मिला, अच्छा स्क्रिप्ट मिला, TVF का नाम जानते थे, इन्होंने बहुत काम फेमस किया कर दिया, फेमस कर दिया TVF को। ये उस वक्त हमारा यही था कि अच्छा काम मिला है, अच्छा रोल मिला है हम सबका। उस वक्त ये नहीं सोचते हिट होगा नहीं होगा, किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम हिट होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद जब चल गया, देन तो हमारी आंखें फटी की फटी रहेगी, ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये तो छक्का लग गया, मतलब जी। उसके बाद से फिर चलता गया। नाउ वी आर वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, मतलब उस समय तक ज़िंदगी ऐसे पड़ाव पे नहीं थी कि आप इस तरीके से सोचो कि ये हिट होगा, ये होगा। उस समय तो काम मिल गया, बहुत बड़ी बात है। एक अच्छे पहचान तो करने के बाद मिली ना, ये पहचान तो करने के बाद मिली है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मिल गया। जैसे मैं सेकेंड सीज़न से इससे जुड़ी हूँ, तो जब मैंने पहला सीज़न देखा इतना अच्छा लगा। तो एक होता है कि हर एक्टर को, चाहे वो कोई भी काम देखे, तो जो अच्छा लगता है तो सोचता है ऐसा मेरे को भी कुछ मिला होता। वो उतना ही जहन में आया था। बाकी ये कि ये हो जाएगा, फिर ये हिट हो जाए, क्रांति देवी कैरेक्टर कुछ बन जाए, मिल जाए, वो सब दिमाग में, एक काम ही मिल जाए बहुत है, ऐसी वाली फीलिंग होती है उससे। जी। आप तो मीम्स इतने आ गए आप लोगों के, ये तो मीम किंग हो मेरा ख्याल में इसका असर कुछ काम पे भी पड़ा है। जो फिल्म का काम है उससे लोगों ने आपको बुलाना शुरू किया, काम देना शुरू किया, या अभी जो थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि छोटा एक्टर, बड़ा एक्टर, 2 सीन का एक्टर, ये सब बातें हो रही थी। हाँ, मतलब अलग तरीके से ही फर्क पड़ा है। अलग तरीके से कि कई बार ये होता है ना कि अगर ये आपने बहुत अच्छा किया तो फिर उसी तरीके के आपको रोल्स ऑफर होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। लेकिन वही बात है कि मैं कितना कंफर्ट हूँ वो करने के लिए, क्योंकि अब एक कर दिया, लेकिन अब मैं उसी तरीके के 10 और कैसे करूँ, वो मेरा अंदर से नहीं होता है कि हाँ मुझे कुछ तो चाहिए अलग। मैं रोज दाल चावल नहीं खा सकता, मुझे पूरी सब्जी भी चाहिए, मुझे सब्जी अचार भी चाहिए। तो वो वाली बात है, फर्क पड़ा है। लोग मतलब सीरियस लेते हैं कि हाँ यू आर ए गुड एक्टर, और तो चीज़ें बदली भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और चल भी रही हैं, हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने ये भी नहीं सोचा था, तो जो अभी चल रहा है मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इस शहर में मैं कुछ सोच कर नहीं आया, बस ये है कि मुझे काम करना है, तो वो चल रहा है। घर चल रहा है, छत है,
खाना पीना मिल रहा है, बस पूरी सब्जी ठीक मिल रही है ना? हाँ, मतलब वो सही है, मतलब कोई शिकायत नहीं है इतनी बड़ी कि हाँ, और जो होगा समय के साथ देख लिया जाएगा। जी, वही आप बात है। योगेश? बहुत अंतर आया है। पीपीटी में मेरा नाम आ गया है, मतलब और दूसरी बात यह है कि ग्रास रूट लेवल पे, जब आसाम के किसी गांव में मैं शूट कर रहा था, तो वहाँ का एक लड़का को फर्स्ट सीजन के एक डायलॉग से थर्ड सीजन के लास्ट डायलॉग तक कविता की तरह याद था। क्या बात है। असमीज आदमी को। और मुझे बहुत आश्चर्य, ऋषिकेश में शूट कर रहा था, गली की एक लड़की निकली, बोली विनोद। ये मुझे लगा कि यार ग्रास रूट लेवल पे इतने फैन फॉलोइंग है इसके कि बहुत अच्छा लगता है। और सर हम लोग बहुत आराम नगर का चक्कर लगा के आए हैं, तो हमने तो पर डे के लिए काम किया और साथ में मैं नॉमिनेशन में चला गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर पैसे भी बढ़े हैं ना थोड़े? पैसे बढ़े हैं। बढ़े हैं ना? चलिए अच्छी बात है। जी तो आपसे मैं पूछूं, फर्स्ट से लेके 4th सीजन तक हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, ठीक है? और आपको एक जर्नी तो हम सबने देखी कि कैसे अब आप धीरे धीरे रोमांस की तरफ बढ़ रहे थे, 3rd तक, आई थिंक 2nd तक, है ना? उसके बाद आप पर्सनली कैसे देखते हैं इसको? मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है कि जब भी इस तरह का चांस मिल रहा है कि आपको वही कैरेक्टर अगले सीजन में जाके उसके जो इंटरेस्टिंग सीन्स है वहाँ पे जाके परफॉर्म करने, तो जब भी आप पिछला सीजन देखते हो आपको कुछ ना कुछ लगता है कि अरे इसको ऐसे कर सकते थे, या मैंने ये वाली चीज़ इसमें क्यों नहीं डाली, ये तो होनी चाहिए थी। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, वो तुम जैसे एज ह्यूमन लेवल पे भी इवॉल्व करते हो तो तुम्हें वो समझ में आता है, उसकी ह्यूमैनिटी भी समझ में आती है कैरेक्टर की। तो मैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ जब भी कोई भी कैरेक्टर रिपीट कर रहे होते हैं, जब भी हम सीजन में, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। जी बट देखिए, आपके लिए तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि मैं बोलूँ कोटा फैक्ट्री या मैं बोलूँ ये, लेकिन जब आपको लोग मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि किसका पर्दा ज्यादा भारी है? जीतू भैया रिंकी के साथ क्या चल रहा है? तो मिक्स कर देते हैं, दो यूनिवर्स को मिक्स कर देते हैं। जी, इसका मतलब ये है कि दोनों जहन में पक्के बैठ गए हैं। हाँ। लेकिन नीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने ये चीजें देखी हैं गांव में, जो जिस तरह के प्रधान के इलेक्शन होते हैं, आपने जिस तरह से कैरेक्टर ओढ़ा है, आपने उससे पहले कभी ये जो डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने बताया वही था, या आपने भी कहीं ये देखा है? क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं और दिल्ली के आसपास बहुत सारे गाँव हैं। हाँ, गांव में शूटिंग भी किया है। दिल्ली में जब कोई काम नहीं होता था, छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म वो गांव में जाके किए। मैं दिल्ली में करोल बाग से, रैगड़पुरे से आती हूँ, तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रकार की चीज़ को जानती नहीं हूँ। मेरे लिए अडाप्ट करना बहुत आसान है। जी जी। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो ये इतना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि भैया कैसे अडाप्ट करूँगी। जी जी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान जी आप हैं, अगर आप में से किसी एक कैरेक्टर को या एक्टर को प्रधान आपको लगता हो नीना जी कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको प्रधान एक दिन के लिए फुलेरा का बनाया जा सकता है, कौन हो सकता है? नॉमिनेट कर दीजिए आप। हाँ, आई थिंक जीतू। अच्छा, जीतू के ऊपर तो ऑलरेडी इतना दबाव है अपने कैरेक्टर। अब दबाव खत्म हो जाएगा ना, एक दिन के लिए प्रधान बन जाएगा। जी जी। और अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि कोई ऐसा एक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री से, जिसको फुलेरा में आना चाहिए, क्या करने? कैरेक्टर प्ले करने। अच्छा, कैरेक्टर प्ले करने फुलेरा में आना चाहिए। जी, कोई एक ऐसे एक्टर का कोई कैरेक्टर, ऐसे कोई भी कैरेक्टर ऐसा जो किसी एक एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में प्ले। अच्छा। वो शोले में धर्म जी। नहीं, शोले में धर्म जी को आना चाहिए। हाँ। ओके। और आपको क्या लगता है कि धर्म जी का जो किरदार हुआ है, इनमें से किनके आसपास ज्यादा होगा? मुझे लगता है हाँ, भूषण के। भूषण। ओके। तो भूषण, मैं अब आपसे भूषण नहीं, भूषण मैं भी भूषण बोल रहा हूँ। मैं तो भूषण ही बोलती हूँ। जी, हम बात कर रहे थे कि एक्टर्स, आप मेरे ख्याल में पहली बार इंटरव्यूज में आप शामिल हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब फिल्मों के साथ ज़्यादा होता है कि
चाहे अहम कैरेक्टर्स भी हों, वो नहीं इंटरव्यूज में दिखता है। आप जब इसका हिस्सा बने, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप तीनों से मेरा सवाल। किसका? पंचायत का? पंचायत का नहीं, इंटरव्यूज का हिस्सा, आप इसमें हिस्सा ले रहे कह रहे हैं कि कई बार वो सिर्फ मेन 2 या 3 एक्टर्स आते को हैं। बुलाते हैं, बाकी लोगों को नहीं बुलाते। तो what मैं is माफी your चाहूंगी, experience? मैंने इससे पहले पंचायत और गुल्लक के लिए दे दिए हैं, जी। तो वो वाला ही बता दूं एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आप थोड़ी सी लेजेंड है इन दोनों से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस मामले देखिए क्या होता है ना, ये तो प्रोग्रेशन ही है, और प्रोग्रेशन कभी भी किसी को खराब नहीं लगती है, अच्छा ही लगता है। एक टाइम होता है जब आपको स्क्रीनिंग होता था ना, जब स्क्रीनिंग में भी नहीं बुलाते थे, आप अपनी ही फिल्म को ऐसे देखते थे। अच्छा, पर जब धीरे धीरे आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि आपको प्रमोशंस में बुला रहे हैं, आपको फोटोशूट्स में बुला रहे हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग लगता है। आती है ओन करने की कि भी हमारी भी फिल्म हाँ। है। हाँ, लेकिन कई हमारी बार बड़ा चीज़। गड़बड़ भी होता है। जी। बुला तो लेते हैं, कोई आपसे सवाल पूछता ही नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, अगर कभी happened किसी के to साथ, me. हाँ जी। बड़ी बड़ी फिल्में आपको बुलाते हैं, और उसके बाद ये भी होता है जब आप ख़त्म करते हैं इंटरव्यू, तो जो फोटोग्राफर है, जो आपसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर एक्टर है, उसके पीछे भागते हैं आपको धक्का देके। आपको धक्का ओफो। देते थे। हाँ, This happens to me. So sometimes I don't go anywhere where I know कि ये मेरे को धक्का देके उसका फोटो लेने आपने जाएंगे। जीतू की तरफ इशारा कर दिया। नहीं नहीं, जीतू की तरफ नहीं जा रहा जी। नहीं, ये होता है। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। नहीं अभी नहीं, भी मुल्क में मेरे से कोई सवाल ही नहीं पूछता था, मुझे सब जगह नहीं ले जाते थे। मुल्क में। हाँ, विच इज़ नॉट वेरी फार अवे। जी। अभी मैं कौन सी फिल्म थी, गुड बाय या कोई फिल्म थी, वो इनके दर्शन कराने को ले गए वहाँ पे, बच्चन साहब वाले जो नहीं हाँ, गणपति के वो- लाल बाग। तो सब हमारे साथ बॉडीगार्ड्स थे सब, लेकिन वो सारे जो मेन कैरेक्टर्स थे, जो मेरे से पॉपुलर कैरेक्टर्स थे, उनके पीछे लग गए। मैं पिस गई वहाँ पे, मैं भीड़ में दब के पिस गई। मैं कहा मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी, बिकॉज दे लेफ्ट मी एंड दे वेंट फॉर दैट। वो भी तो वो है ना, फैन है उनके, जी। जो सिक्योरिटी जी। है, और मेरे को छोड़ दिया। सो ऐसा बहुत होता है, और ये बहुत ही इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग, हाँ, वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग। वेरी ह्यूमिलेटिंग। मेरे साथ अभी भी होता है। मुझे नहीं में लगता, तो- मैं तो हैरान हूँ आपकी ये बात नो सुन नो, के। आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट। जी जी। अभी बनारस में एक ने मुझे धक्का दिया बिकॉज वो संजय का फोटो लेना चाहता था। संजय ये तो मिश्रा बहुत का। ज्यादा हो गया एक्चुअली। अभी इसमें कुंभ में मैं जब हाँ, गई मैं थी, समझ गई। कुंभ से आने के बाद एक जगह हमको ले गए जहाँ जर्नलिस्ट ने आना था। अच्छी सी एक बिल्डिंग टाइप थी वहाँ पर, तो वहाँ पे इंटरव्यूज होने थे और हमको जल्दी थी, हाँ। वो फ्लाइट पकड़नी थी और जैम हो सकता था। दिस गाय, मैंने उसको ऐसा पकड़ा, मैंने कहा तमीज, दिल्ली वाली हूँ मैं। दिल्ली वाले मतलब यू कांट पुश मी, आई नो यू कांट जी। गो फ्रॉम लाइक दैट। तो ये अभी कुंभ की बात है। हैरान हूँ मैं इस बात से। ये है मैं- तो होता जी है। जी, वक्त कम है, तो मैं आपसे पहले पूछूं जो आप, मैं इंटरव्यूज वाली बात आपसे पूछ रहा था कि कैसा आपको मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ऑर्गेनिकली हुआ जी। है, तो मुझे सेंस ऑफ प्राउड आता है, सेंस ऑफ घमंड नहीं आता। लेकिन हाँ लगता है कि यार नीना गुप्ता जी, इन लोग को हम ईश्वर की तरह देखते थे टीवी पे, कि ये लोग आते हैं। हम लोग बचपन में एक्टिंग का नामो निशान नहीं था। रघुवीर यादव जी, इन लोग को मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मेरे बाबूजी लोग, हम लोग बच्चे में देखते थे। इनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा है कि 2 लाइन मैं बोल पा रहा हूँ इनके सामने। यही सत्य है और कुछ नहीं। आज कुछ खा के आया ये। बहुत अच्छा बोल रहा है ये। जी जी। तो जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कोई भी जवाब दे सके, जीतू और फैजल दोनों में से, इतना कास्ट का आप हिस्सा रहे हैं और 4 सीजन हो गए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पंचायत की जो रीच इतने कंट्रीज में है, आपको बाहर से, विदेश से जो लोग हैं उनके कुछ मैसेजेस या कुछ आते हैं कि किस तरह से, क्योंकि इंडिया के लिए तो ठीक है, लेकिन कंट्री से बाहर भी लोग इसके साथ रेजोनेट करते हैं या उनको ये पसंद आता है, तो किस तरह के मैसेजेस या किस तरह के फैंस आपको मिलते हैं? दोनों आप जवाब दें। मुझे ऐसा पता है, सिर्फ जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे एक ग्रुप है, वो जाता है ग्रुप पिकनिक की तरह, जब शो आ जाता है एक साथ देखता है, करीब 50-100 लोग हैं, फ़ोटो वोटो भी भेजते हैं।
और ऐसे ढेर सारे ग्रुप हैं, मतलब कि उन लोगों का मीटिंग पॉइंट होता है कि इस दिन मिलेंगे तभी देखेंगे। वो 10, 20, 50 लोग उसको पूरा दिन जो है देखते हैं, पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं। फिर वहाँ से मैसेज आता है, फोटो आता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास आए करीब 150-200 मैसेजेस क्या बात। इंस्टा पे। इंस्टा पे आते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ थे, यहाँ हमने देखा, ऐसा हुआ। और हर जगह से होता है, मतलब जी तो हाँ, मैं ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली जो कन्विक्शन की बात करते हैं शुरू में कि ये शो चलेगा नहीं चलेगा, तो उसी क्योंकि टीवीएफ ने जो शोज़ बनाए थे बहुत अर्बन ओरिएंटेड शोज़ थे उनके स्टार्टिंग में, परमानेंट रूममेट्स, पिक्चर्स, तो जिन उनकी जो ऑडियंस बनी थी बहुत अर्बन थी, तो बट वो लोग हमेशा से ही फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ आते थे। तो पंचायत भी एक फ्रेश कॉन्सेप्ट था कि ये इस पे हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं, बट श्योरिटी नहीं थी कौन देखेगा, कौन क्लिक करेगा। तो नीना जी में और उस दिन जिस दिन रिलीज़ हुआ था सीज़न 1, उस दिन हम बात कर रहे थे तो बहुत रात हो रही थी, लाइक 1-2 बजे रिलीज़ हुआ था और वो इंडिया में सब सो रहे थे एंड वो यूएस टाइम था। तो एक्चुअली हम लोग बात करते करते ही नीना जी को भी बाहर से मैसेज आए, जो पहले मैसेजेस थे कि हमने पंचायत पूरा देख लिया, और मुझे भी बाहर से मैसेजेस आना चालू हुए और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि कौन क्लिक करेगा। एंड पहले जो व्यूअर्स हैं वो यूएस और यूके के थे उस टाइम पे। क्या बात। बहुत पसंद आया बाहर ये शो। वेरी गुड। और आप लोगों के किरदार लोगों को सब पसंद है, सब लोगों को मालूम है आपके किरदार। मुझे लगता है जीतू के पास पहले लोग पढ़ने आ जाते होंगे, अभी बकरी ढूंढने आने लोग हमारी ये जरा सॉल्व कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुझे लगता है पंचायत 1, 2, 3 की तरह 4 भी अच्छा जाएगा। मैं खुद इंतजार कर रहा था और अब मैं देखूंगा जैसे ही आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।